सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। जी हां, ठंड से अब ठिठुरन और बढ़ेगी क्योंकि देश के 40 सबसे ठंडे शहरों में मध्य प्रदेश के भी 5 शहर शामिल हो गए हैं। और ठिठुरन ठंड की इसलिए बढ़ेगी क्योंकि कश्मीर में हो रही बर्फबारी और उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने प्रदेश में भी इसका असर तेज कर दिया है। प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, भिंड में आज पाला पड़ने के आसार हैं। रीवा, उमरिया, छतरपुर में भी आज पाला पड़ सकता है। भोपाल में शीतलहर की वजह से कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। रात का तापमान भोपाल में 6.5 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया। जबलपुर, सागर, गुना में शीतलहर की वजह से ठंड और बढ़ गई। वहीं प्रदेश के धार और राजगढ़ जिले में कोल्ड डे रहा। देश में राजस्थान का चुरू सबसे ठंडा रहा। तापमान में लगातार गिरावट जारी है और शनिवार को जिला मुख्यालय के तौर पर उमरिया, मध्य प्रदेश का उमरिया जिला सबसे कम तापमान उमरिया में रिकॉर्ड किया गया, जहां तापमान 3.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं मंडला के कान्हा रेंज में पारा 2.5 डिग्री तक नीचे आ गया। मंडला शहर में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यहां के मैदानी इलाकों, खेतों में ओस जमने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चली, जिसके चलते दिन के साथ ही रात के तापमान में गिरावट देखी गई। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के 9 स्थानों पर रात्रि का तापमान 3 से 5 डिग्री के बीच रहा, जहां उमरिया में 3.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश का सबसे ठंडा रहा उमरिया। दतिया में 3.8 डिग्री, गुना में 4.8 डिग्री, खजुराहो में 5 डिग्री, शाजापुर में 5.3 डिग्री, तो वहीं रीवा में 4 डिग्री, इधर नौगांव में 4 डिग्री और रायसेन में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से काफी कम रहा। हालांकि इस बीच राजधानी भोपाल में भी 1 डिग्री की गिरावट के साथ साथ न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया कि ठंड के तेवर अभी कुछ दिन और इसी तरह जारी रहेंगे। हालांकि इस बीच तापमान में हल्की घटबढ़ जरूर हो सकती है। आगामी 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, चंबल और शहडोल संभागों के जिलों में रीवा, सतना, सागर और छतरपुर में कहीं कहीं शीतलहर चलने के आसार हैं। वहीं चंबल संभाग के जिलों में और प्रदेश के उज्जैन, रायगढ़, राजगढ़, शाजापुर, दतिया और उमरिया जिलों में कहीं कहीं कोल्ड डे की स्थिति बनने की संभावना है। हालांकि कई स्थानों पर पाला भी गिर सकता है। तो देश के 40 सबसे ठंडे शहरों में मध्य प्रदेश के 5 शहर शामिल हैं। हम रुक करेंगे। अजय शुक्ला हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शुक्ला साहब, हम देख रहे हैं कश्मीर में एक तरफ बर्फबारी हो रही है और उत्तर भारत से जो ठंडी हवा आ रही है उसका असर भी मध्य प्रदेश में दिख रहा है। कैसा रहेगा आने वाले वक्त में तापमान? देखिए, अभी तो 24 घंटे कम से कम जो है तापमान में कमी रहेगी, पर उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे तापमान जो है में कुछ वृद्धि होने की संभावना है। उसका कारण ये है कि एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से जो है जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के इलाके में आने की संभावना है। रही बात आज की, तो आज जो है इस सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान जो है भोपाल में रहने की संभावना है जी। और जो मॉर्निंग में 5:30 बजे जो टेम्परेचर था उससे यही लग रहा था कि 6.5 डिग्री के आसपास जो है तापमान रहेगा। जी जी शुक्ला जी, अभी ठंड के तेवर यानी कम नहीं होंगे, क्योंकि खबर तो ये भी मिल रही है कई जगह पाला भी पड़ सकता है। बिल्कुल, पाला 4 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर रहता है तो पाला पड़ते हैं। विशेषकर जो उत्तर मध्य प्रदेश है, जिसमें ग्वालियर, चंबल और रीवा, सागर संभाग की जो जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से लगे हैं जी, वहां पर ये स्थिति जो है रहने की संभावना है। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद साहब हमसे जुड़ने के लिए। अजय शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक, और वो ये कह रहे हैं कि अभी ज़रूर पाला पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर जब 4 से 5 डिग्री के नीचे होता है तो अक्सर ऐसी नौबत आती है। ओस की बूंदें भी खेतों में हमें देखने को मिलेगी। और कई प्रदेश के हम इलाकों की बात करें, रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ पर शीत लहर चलेगी, जिसके चलते तापमान में, टेम्परेचर में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर अभी ये कह सकते हैं हम कि दिसंबर के अंतिम 10 दिन बचे हैं और 10 दिन बाद नया साल 2021 का आगाज़ होगा। और दिसंबर के अंत में जिस तरह हर बार
कड़कड़ाने वाली, कपकपा देने वाली ठंड पड़ती है, कड़ाके की ठंड, उसका असर अभी इस साल भी देखने को मिलेगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको मैप के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल, जहां सीजन की सबसे सर्द रात रही, 6.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। इंदौर की बात करें तो इंदौर में ज़रूर थोड़ा गर्म रहा तापमान, भोपाल के मुकाबले 10.9 डिग्री। उज्जैन में 8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर चूंकि दिल्ली के करीब है, उत्तर भारत के करीब है, इसलिए 4.1 डिग्री यहाँ तापमान रहा। टीकमगढ़ में 4.2 डिग्री रहा। खजुराहो में 5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। सतना में 5.4 डिग्री रिकॉर्ड किया। रीवा में 4 डिग्री, क्योंकि रीवा भी उत्तर भारत के काफ़ी करीब है। और सागर की बात करें तो 6.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। इधर जबलपुर, संस्कार धानी करीब 6 डिग्री के आसपास रहा। हम रुक करेंगे आकर्ष शर्मा हमारे संवाददाता का, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए खबर पर बातचीत करने के लिए। आकर्ष, अभी हमारी मौसम वैज्ञानिक से भी बातचीत हुई और उनका भी यही कहना है कि कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, उत्तर भारत से जो ठंडी हवा आ रही है, यही कारण है कि मध्य प्रदेश में अभी ठंड के तेवर कम नहीं होंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? अगर राजधानी भोपाल में भी ठंड का सितम देखने को मिल रहा है और बीते यदि हम सिर्फ 5 से 6 दिनों की बात करें तो टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री कम हो गया है। मतलब न्यूनतम तापमान जो हमको देखने को मिलता था 15 से 18 के बीच में रहता था, वो न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री पर पहुंच गया है। 8 दिन में ही करीब 7 डिग्री पारा लुढ़का। और इसका मुख्य कारण यही है कि उत्तर भारत में जो बर्फबारी हो रही है, उसके बाद जो उत्तर की तरफ से जो लगातार हवाएं आ रही हैं वो प्रदेश को ठंडा कर रही हैं और राजधानी भोपाल का टेम्परेचर भी कम हो गया है। ऐसे में कई जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं, चाहे हम बात करें दतिया की बात करें, उमरिया की बात करें, नौगांव की बात करें, यहाँ पर टेम्परेचर 4 डिग्री से कम हो गया है। और साथ ही हम पचमढ़ी की बात करें और अन्य इलाकों की बात करें, यदि 25 जिले माने हम मध्य प्रदेश के, तो उनका तापमान 10 डिग्री से कम है। साफ तौर पर मौसम विभाग का यही कहना है कि अभी कोई सिस्टम नहीं बना है, चाहे वो अरेबियन सी की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, कोई भी हवा की ऊपरी चक्रवात किसी भी स्टेट में नहीं है, तो उत्तर से आने वाली हवाओं को कोई भी जो हवाएं उनको कोई नहीं रोकेगा। ऐसे में तापमान जो है वो लगातार गिरेगा। हालांकि मौसम विभाग का यही भी कहना है कि कोल्ड डे और कोल्ड वेव का भी उन्होंने अलर्ट जारी किया है और पारा पड़ने की भी जो संभावना जताई। और मौसम विभाग का यही कहना है 2-3 दिनों में जो न्यूनतम तापमान है उसमें कमी आएगी और अधिकतम तापमान, जो दिन का तापमान, धूप पड़ेगी, तो ऐसे में अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि होने की आशंका भी जताई है। दीपक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आकर्ष आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए, मौसम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग मध्य प्रदेश के कुछ शहर हैं जहां का तापमान भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और जाहिर है कि अब तो ऐसी ठंड पड़ रही है कि अब तो आपको गर्म कपड़े निकालना ही पड़ेंगे। अगर अब तक आपने अपने विलन क्लोथ्स नहीं निकाले हैं, गर्म कपड़े नहीं निकाले हैं, तो निकाल लीजिए, क्योंकि अभी ठंडी लहर, शीतलहर चलने वाली है और ठंड के तेवर अभी और बढ़ेंगे।